नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। तो झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब गाड़ियों में लाल पीली बत्तियों पर रोक लगाई जा चुकी है तो नेम प्लेट लगाकर घूमने का क्या मतलब है। शुक्रवार को एक PIL की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने झारखंड के परिवहन सचिव को तलब किया। उन्हें निर्देश दिया कि इस मामले में 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करे कि किन गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाया जा सकता है और किन पर नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि कई लोग अपने गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाकर घूम रहे हैं। नेता, मंत्री, विधायक और पार्षद सहित अन्य लोग नेम प्लेट लगाकर घूमते हैं, या क्या कहीं से उचित है। अगला प्रमुख खबर की बात करें तो कुर्मी विकास मोर्चा रांची जिला समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को झारखंड आंदोलन के पुरोध एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि पर बापू वाटिका मोराबादी के समीप 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपवास कार्यक्रम में बोकारो एयरपोर्ट का नाम विनोद बिहारी महतो एयरपोर्ट करने तथा रांची में विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग सरकार से की गयी। हेमंत सरकार से जल्द पंचायत चुनाव कराने के प्रदेश भाजपा नेताओं की मांग पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें मध्य प्रदेश की स्थिति देखने की नसीहत दे दी है। प्रदेश प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में विगत 9 माह से पंचायत चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन इस कोरोना महामारी में वहां विधानसभा चुनाव जरूर हो गया। जेएमएम नेता ने कहा है कि जिस भाजपा राज में पंचायत चुनाव नहीं हुए, वे आज हेमंत सरकार को चुनाव कराने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जेएमएम तो स्वयं चाहती है कि राज्य में पंचायत चुनाव के साथ खाली हुए शहरी निकायों का भी चुनाव जल्द हो, लेकिन झारखंड के लिए दिक्कत यह है कि राज्य में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ही रिक्त है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है। इस पद के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी नहीं हो सका है। पंचायत चुनाव नहीं हो, इसके पीछे यह एक सबसे बड़ा बाधा है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में शुक्रवार को झारखंड आंदोलनकारी स्टिकर लगाओ पखवाड़े का शुभारंभ अल्बर्ट एक्का चौक के पास से किया गया। इस अवसर पर झारखंड आंदोलनकारियों के वाहनों में स्टिकर लगाए गए। मौके पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान एवं पहचान नहीं दी है, इसलिए हम लोग 11 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित कर उन्हें पहचान देने का काम कर रहे हैं। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राजभवन के समीप पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने उग्रवादी संगठन TSPC के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें सुशील उरांव, कालीचरण, देवानंद मुंडा, रोशन मुंडा और राहुल मुंडा शामिल हैं। सभी TSPC के लिए काम करते थे। रांची पुलिस ने इनके पास से बोलेरो मोटरसाइकिल और बैनर पोस्टर बरामद किया है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो चतरा जिले की हंटरगंज पुलिस ने 40 किलो डोंडा लदा वाहन जब्त किया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सचिन कुमार दास ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा की ओर से डोंडा लदा एक वाहन गया की ओर जा रहा है। नेशनल क्षेत्र से प्रमुख खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर भ्रम दूर किए। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि MSP कभी खत्म नहीं होगी। साथ ही PM ने कहा कि मंडियां भी कभी बंद नहीं होगी। हम मंडियों के आधुनिकीकरण को लेकर 500 रुपए खर्च कर रहे हैं। कृषि कानूनों को समझाने के लिए रायसेन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया। साथ ही कई चीजों पर सरकार की राय उन्होंने स्पष्ट कर दिया। किसानों को PM मोदी ने भरोसा दिलाया है कि MSP कभी खत्म नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियां भी कभी बंद नहीं होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारत का किसान और पीछे नहीं रह सकते। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, उसे आज करने की नौबत आई है। पहले लोग अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों का जिक्र तो करते थे, लेकिन किसान उनकी प्राथमिकता नहीं है। आज जो कृषि सुधार हुए हैं वह उनसे अलग नहीं है। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों है, उनको पीड़ा इस बात को लेकर के है कि इसे मोदी ने क्यों किया है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो चतरा के CCL कंपनी द्वारा बिना ट्रांजिट परमिट के कोल खदानों से करोड़ों रुपए का कोयला परिवहन करने के मामले में वन विभाग ने आम्रपाली कोल परियोजना पर बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन कोयला लदे वाहनों को जब्त किया है। आरोपों के मुताबिक CCL और कोल ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मिलीभगत से वन विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण में CCL के प्रोजेक्ट अधिकारी PN यादव, डिस्पैच अधिकारी अविनाश किशोर और कोयले की ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। नेशनल क्षेत्र से अगर प्रमुख खबर की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि इनमें से 95 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देश में अब तक 99,76,447 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश में 22,879 मामले सामने आए। इस दौरान 338 लोग की मौत हुई है।
बिहार से खबर की बात करें तो बिहार में अपराध बढ़े हैं। यह अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी कहा है। हाँ, उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर आरजेडी और उसके सहयोगी दलों के नेता चाहे तो बिहार में 80% से अधिक अपराध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्य खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक बार फिर बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया था। हालांकि सूत्रों के अनुसार दोनों ने ही दिल्ली आने से मना कर दिया। डीजीपी मुख्य सचिव को आज शाम 5 बजे तक गृह मंत्रालय ने दिल्ली बुलाया था। बता दें कि ममता सरकार ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देकर इन दोनों अधिकारियों को दिल्ली आने से असमर्थता जताई थी। हालांकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र के परड़िया टोले डाबी पर गांव में शुक्रवार के दिन 11 बजे एक झोपड़ी नुमा मकान में आग लगने से 2 मासूमों की मौत जिंदा जलने से हो गई। अब जानकारी के अनुसार बलीराम भुइया आज सुबह 10 बजे के आसपास अपने बच्चों को खाना खिलाकर अपनी पत्नी के साथ जंगल लकड़ी काटने चला गया। इधर झोपड़ी नुमा घर में अचानक आग लगने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी जब तक लोगों को लगती तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो चतरा सदर अस्पताल में मरीजों को इलाज में हो रही परेशानी की लगातार मिल रही शिकायतों की पड़ताल के लिए उपायुक्त दिव्यांशु झा अधिकारियों के साथ अचानक सदर अस्पताल पहुंच गए। रात करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचे डीसी ने उपस्थित पंजी की जांच के साथ साथ अस्पताल के सभी महत्वपूर्ण वार्डों का निरीक्षण किया। अस्पताल में इलाजरत मरीजों व अटेंडर्स से व्यवस्था में खामियों की कमी, शिकायत व साफ सफाई में कमी के कारण अस्पताल में व्याप्त गंदगी देख डीसी आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण पासवान की जमकर क्लास लगा दी। इसी ने सिविल सर्जन को व्यवस्था में त्वरित सुधार लाते हुए मरीजों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने, अस्पताल की साफ सफाई व व्यवस्था दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया।